एक 500 जनसंख्या वाला गांव है और वहां पर एक छोटा सा पहाड़। उस पहाड़ को खोदने के लिए एक विधायक की गाड़ियां पहुंच जाती है, एक बड़ी सी जेसीबी मशीन और 10-15 ट्रक। गांव के पशुओं के लिए, गांव के बच्चों के लिए, लोगों को वहां से कुछ सामान जुटाना है, जैसे कि झाड़ या फिर अपनी बारी लगाने के लिए कुछ पेड़ पौधे, कटीले पेड़ पौधे। उस पहाड़ को खत्म करने के लिए, वहां से मिट्टी कलेक्ट करने के लिए एक वर्तमान विधायक की गाड़ियां पहुंच जाती हैं वहां पर। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुशवाहा। आप देख रहे हैं चौकी बात हमारे साथ। दोस्तों, एक गांव है जो बिजावर तहसील के अंतर्गत आता है। उस गांव में लगभग 500 के आसपास लोग रहते हैं। वो गांव वाले अपने लिए एक नियम कानून स्वयं से तय करते हैं। वो एक साथ मिलते हैं और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो सुलझाते हैं। उन गांव वालों के लिए घूमने के लिए, फिरने के लिए, रहने के लिए, वहाँ के बच्चों को खेलने के लिए, पशुओं को चरने के लिए एक पहाड़। हमारी टीम ने जब रिसर्च करी तो बताया गया वहाँ के बुजुर्गों के द्वारा कि उस छोटे से पहाड़ पर इतने ज्यादा पेड़ पौधे हुआ करते थे कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक देख पाना मुश्किल हुआ करता था। यानी कि पूरा का पूरा पहाड़ पेड़ पौधों से ही भरा रहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, सन 2016-17 के आसपास तक उस पहाड़ से सारे पौधे गायब हो चुके थे। यानी वो पहाड़ मुंडा हो चुका था। उस पर छोटे मोटे करौंदा, ये कटीले पौधे होते हैं जो किसानों को बारे लगाने के काम आते हैं, वो पौधे बस बचे थे। गांव वाले परेशान, पशुओं के लिए घास फूस और पक्षियों के लिए पेड़ पौधे रहने के लिए नहीं बचे थे। सभी के लिए समस्याएं बन रही थी। सभी चिंतित थे कि आखिर कैसे यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, कैसे हम फॉरेस्टेशन कर सकें, किस प्रकार से यहाँ पर पेड़ पौधे लगा सकें। अगर आप एक पेड़ पौधा कोई लगाते हैं तो गाय भैंस आके उसको खा जाती है, या फिर गांव के ही कुछ लोग उसको काट के ले जाते हैं अपने निजी उपयोग के लिए। समस्याएं बड़ी थी, लोग परेशान थे, पशु पक्षी बच्चे सभी के लिए समस्या थी। लेकिन हमारे देश में एक परंपरा है, एक नियम है, नीति है। उस परंपरा के हिसाब से ही एक लड़की ने सोचा, वो लड़का पढ़ा लिखा है जिसका नाम माखनलाल कुशवाहा है। उस लड़के के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन पेड़ पौधों को बचाया जा सके। उसने कुछ अलग सोचा। उसने पेड़ पौधों के पास नारियल की खोपड़ी, अगरबत्ती और कुछ पूजा का सामान रख दिया, क्योंकि उस पहाड़ के पास माता के मंदिर हैं और वहीं से उसने ये सब कुछ कलेक्ट किया और पेड़ के नीचे रख दिया। और लोगों के अंदर एक भ्रांति फैलाने की कोशिश करी कि अगर कोई भी इस प्रकार के पेड़ पौधों को काटता है तो उसको भूत लग जाएंगे, उसको माता लग जाएंगी। और इसलिए वहां के गांव वालों में ये डर का माहौल बैठ गया। भले ही उसने झूठ बोला, लेकिन ये झूठ कहीं ना कहीं पर्यावरण, गांव वालों के लिए, बच्चों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। दरअसल इस डर की वजह से, इस भय की वजह से कि कोई पेड़ पौधे को काटेगा तो उसके ऊपर भूत का साया आ जाएगा, इसकी वजह से लोग वहां से कोई पेड़ पौधा काटना बंद कर दिए। आज उस पहाड़ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा संख्या वहां पेड़ पौधों की अगर है तो वो है नीम का पेड़, और दूसरा पेड़ जो है वो है सीताफल का पेड़। इससे फल भी मिलते हैं और वहां पर एक सुंदर सा वातावरण बन गया है। मंदिर है, पानी पीने के लिए ट्यूबवेल है, एक नल है, पेड़ है, पहाड़ है और सुंदर सा वातावरण है। आप जाके वहां पर वीडियो भी बना सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, एक प्लेग्राउंड है, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा सिनेरियो वहां पर बन चुका है। उस लड़की ने झूठ बोला, पर वो झूठ सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। वर्ष 2016 की ही बात है कि वहां पर एक विधायक की गाड़ियां पहुंच जाती हैं। वो
वहां से मिट्टी कलेक्ट करने के लिए। दरअसल विधायक का एक फार्म हाउस, एक वेयर हाउस बन रहा था। उस वेयर हाउस के आसपास मिट्टी डालने के लिए और एक लंबे से क्षेत्र में मिट्टी डालने के लिए उस पहाड़ से मिट्टी कलेक्ट करने के लिए 10 से 12 डंपर पहुंच जाते हैं और जेसीबी मशीनें पहुंच जाती हैं। वहां पर दो लोगों का किरदार बहुत मायने रखता है, एक नीलेश, दूसरा बाबू। नीलेश बोलता है कि गांव वालों ने नियम बनाया है कि यहाँ से कोई मशीन से मिट्टी नहीं खोदेगा, तो फिर ये विधायक की गाड़ियां जो आई हैं वो क्यों आई हैं और क्यों यहाँ से जेसीबी से आपने मिट्टी उखाड़ने के लिए, मिट्टी ले जाने के लिए अलाउ किया है। बाबू ज्यादा कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन उसने बोला कि किसी ने नहीं परमिशन दी है, लेकिन वो आ गए हैं। नीलेश ने कुछ कहा कि कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। नीलेश जो कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझदार, नीलेश ने सोचा क्यों ना यहाँ एक झूठ बोला जाए। नीलेश ने कहा, उन विधायक के जो गाड़ियां, जो ड्राइवर थे वो वहां पर पहुंचे और लगभग चालू ही करने वाले थे, और नीलेश ने कहा कि यहाँ से आप मिट्टी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के गांव वालों ने एक प्रस्ताव तहसील में दिया था कि यहाँ से कोई मशीन से मिट्टी नहीं ले जा सकता है, और वो प्रस्ताव पास हो चुका है। फिर क्या, मशीन वाले, डंपर वाले लौट गए, अपने मालिक के पास पहुंचते हैं कि वहां इस प्रकार की समस्या आ रही है और हम वहां से मिट्टी नहीं ले लेते। नीलेश का बोला गया झूठ अब बवाल बनता जा रहा था। एमएलए की गाड़ियां गांव में पहुंचती हैं, वहां डिस्कस करती हैं कि हमें मिट्टी चाहिए है और यहाँ से मिट्टी ले जाना है। गांव वालों के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था, लेकिन जैसे तैसे गांव वालों ने उस मामले को संभाल लिया और विधायक की गाड़ियां फिर वहां से चली गई, यानी कि जो कार वगैरह आई थी वो चली गई। इस प्रकार से एक लड़का जो झूठ बोलता है उससे पेड़ पौधे बच जाते हैं। दूसरा नीलेश जो झूठ बोलता है, वहां से मिट्टी, जो पहाड़ का लगभग आधा हिस्सा खोद लिया जाना था, उसको बचा लिया। यहाँ दो झूठ बोले गए, लेकिन किसानों के लिए, गांव वालों के लिए, सभी के लिए वो लाभदायक सिद्ध हुआ। ये कहानी सच्ची है। बिजावर के पास में ही एक गांव है। इस गांव से रिलेटेड एक और बेहतरीन इंटरेस्टिंग कहानी, हकीकत बात है, उसको भी हम बताना चाहते हैं, और उस वीडियो में हम उस गांव का नाम और अन्य सारी चीजें रिवील करें। दोस्तों, यहाँ पर ये झूठ बोले गए हैं, लेकिन वो लाभदायक सिद्ध हुए हैं। ऐसे ही हमारे समाज में, हमारे देश में परंपराएं हैं, नीतियां हैं, नियम हैं। नियम कानून हमेशा लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन वहां पे कुछ परंपरा, भ्रांतियां फैला दी जाती हैं, तो लोग उसको मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एक डर के साए की वजह से। लेकिन इस प्रकार का झूठ कभी कभी, इस प्रकार की परंपराएं कभी कभी हानिकारक भी होती है। जैसे राजस्थान में एक खौफ पंचायत चलती है, खाप पंचायत, माफ कीजिए, खाप। इसमें बहुत कड़े नियम लिए जाते हैं, बहुत कड़े डिसीजन लिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि कई बार लड़कियों को वहां पर उसकी माता के द्वारा ही मारने के लिए बोल दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। हालांकि ये अब शासन प्रशासन की सजगता की वजह से नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वास्तविकता रही है कि वहां पर इस प्रकार की परंपराएं बनी रही हैं। हमारे देश में ये भी परंपरा रही है कि अगर पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी को उसी की चिता पर जला दिया जाता था, वो भी जिंदा। ये परंपराएं रही हैं, लेकिन अब ये परंपराएं कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, तो हम इन परंपराओं से, जो नेगेटिव इफेक्ट करने वाली परंपराएं हैं, उनसे बाहर आ रहे हैं, और जो पॉजिटिव परंपराएं हैं उनको हम बनाए हुए हैं। इस कहानी से हम ये सीख लेना चाहते हैं कि नीलेश और माखन, इन दो लोगों के द्वारा बोला गया झूठ आज उस गांव के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। नीलेश आगे पढ़ रहा है, लिख रहा है। नीलेश के अंदर पेड़ पौधों को बचाने की और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बहुत चाहत है।
वो अपनी भतीजी का, भांजी का जब भी बर्थडे मनाता है तो बर्थडे पर केक तो लाता है, मगर वो केक को किसी होटल, रेस्टोरेंट, घर मकान में नहीं काटता है। वो एक खाली जगह, खेत की मेड़ पर पहुंचता है, वहां पर उन लोगों से पेड़ पौधे लगवाता है। पेड़ पौधे आज पिछली बार मनाए गए उसके बर्थडे पर, उसकी भतीजी के बर्थडे पर जो पेड़ पौधे लगाए गए थे, उसमें से एक अमरूद का पौधा आज फल देने लगा है। वहीं दूसरा पौधा जो कटहल का था, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। नीलेश की ये जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं हमें सीख देती है कि हम सभी को इस प्रकार की विचारधारा रखनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ, ऑक्सीजन, पेड़ पौधों से एनवायरनमेंट, जो रेनिंग होती है, इन सभी में कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का ही कंट्रीब्यूशन है। और पेड़ पौधे अगर हैं तो हम हैं। बने रहिए चौकी बात पर अखिलेश के साथ। हम एक बार फिर से आपसे मिलेंगे एक नई बात पर। नमस्कार। हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए मार्केट से बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, न ही ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन, और मिलती भी हैं तो बहुत महंगी होती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय कला केंद्र में आपको मिलेंगे आपकी पसंद की होममेड डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे कि मिरर आर्ट, मंडला, लटकन, तोरण, शुभ लाभ हैंगिंग, वॉल स्टिक, झूमर और दिवाली पे सजाने के सभी सामान आदि। साथ ही आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं, वो भी अपनी पसंद से। तो हर त्योहार बनाएं भारतीय कला केंद्र के साथ।